और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। ओमिक्रॉन के खौफ के बीच देश में कोरोना वायरस के रोजाना आने वाले मामलों की संख्या में एक बार फिर से तेजी देखी गई। पिछले 24 घंटे में देश भर में 16,764 नए कोविड के मामले सामने आए, वहीं 220 लोगों की मौत हुई। देश में ओमिक्रॉन ने अब तक रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से कोरोना के नए मामले भी बढ़ने लगे हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 1,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। ओमिक्रॉन संक्रमण से उदयपुर में 73 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि 21 दिसंबर को बुजुर्ग की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी थी। टेस्टिंग के बाद 25 दिसंबर ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई थी। चिकित्सा विभाग के मुताबिक पोस्ट कोविड निमोनिया की वजह से जान गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसारने लगा है। यहां गुरुवार को एक दिन में ओमिक्रॉन के 198 मामले दर्ज किए गए। चिंता की बात यह है कि इनमें से 30 ऐसे थे जिनकी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री थी। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 450 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक दिन में निजी कॉलेज में कोरोना ब्लास्ट हुआ। यहां करीब 38 छात्र संक्रमित पाए गए। बॉलीवुड निर्देशक और निर्माता करण जौहर ने दिल्ली सरकार से राज्य में येलो अलर्ट घोषित करने के बाद सिनेमाघरों को संचालित करने की अनुमति देने का आग्रह किया। करण जौहर ने ट्वीट कर कहा कि सिनेमा सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया टीम अपने ही घर में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज खेल रही थी। चौथे टेस्ट से पहले ही प्लेयर ट्रेस्ट हेड का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऐसे में वे अब सिडनी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। ट्रेविस हेड समेत एशेज सीरीज में अब तक 9 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे की देरी से पहुंचे शाह ने राम मंदिर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान अमित शाह ने सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कश्मीर घाटी में पिछले 48 घंटों के भीतर सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों का सफाया किया। श्रीनगर के पंथा चौक में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आधी रात को हुए मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। राजस्थान के लिए अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर से मसीहा बनकर सामने आए। जालोर के भीनमाल में सोनू सूद ने एक 5 महीने की बच्ची के दिल का ऑपरेशन करवाया। राजस्थानी भाषा के लेखक मिठेश निर्मोही को कविता संग्रह मुक्ति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर मिठेश निर्मोही को बधाई दी है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद आज पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जैसलमेर की ग्रामीण पेयजल योजना रामदेवरा का शिलान्यास किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में हैं। बिरला ने आज साल 2021 के आखिरी दिन आने वाले नए साल को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी। बिरला ने इस दौरान कहा कि हर वर्ष हर नया दिन हमारे लिए नया संकल्प होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मध्य प्रदेश के चिकित्सा राज्य मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मिलने पहुंचे। मध्य प्रदेश के मंत्री बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके के सराफा बाजार में शातिर महिला ठगों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की कीमती के सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिए। जैसलमेर के गढ़सीर सरोवर के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। डूंगरपुर में चोर ने 6 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों का सामान साफ कर दिया। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में मकान की दीवार बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों में आपस में लाठी भाटा जंग हो गया। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। मकान की दीवार बनाने के विवाद को लेकर एक दूसरे पक्ष ने एक दूसरे पर फायरिंग भी कर दी, जिसमें गंभीर घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर जेब तराश गिरोह की 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी महिलाएं एमपी के राजगढ़ की रहने वाली हैं। आरोपी महिलाओं के पास से सर्जिकल ब्लेड, 3 मोबाइल फोन और करीब 20,000 रुपए के कैश बरामद हुए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। जोधपुर में नए साल के जश्न से पहले शराबियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 43 शराबियों को हिरासत में लिया और खुले में शराब न पीने की चेतावनी दी।
बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बे में एसबीआई बैंक में लगे एटीएम में चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया। ये पूरी वारदात वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। वहीं चोर मौके से फरार हो गए। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए ट्रैवलर्स बसों में अवैध रूप से हो रहे खाद्य सामग्री परिवहन से जुड़े माल को पकड़ा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन की जा रही 6 क्विंटल मिर्ची को जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के आंबावाला तालाब में एक छात्रा का शव तैरता हुआ मिला, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। कोटा में चूने से भरे करीब 35 लाख रुपए के ट्रक चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ड्राइवर माल खाली करने के बाद ट्रक को लेकर फरार हो गया था। धौलपुर शहर की भोगीराम नगर कॉलोनी में एक फौजी के मकान में चोर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसे परिजनों ने कॉलोनी वासियों के सहयोग से पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। करौली में उधार दिए हुए रुपए वापस मांगने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट और पथराव में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। दौसा के सिकराज क्षेत्र में फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया। फायरिंग की सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। करौली में पुलिस ने नाबालिग विवाहिता से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू में चाइनीज मांझे के खिलाफ एसडीएम राहुल सैनी ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने चाइनीज मांझे की करीब 23 चरखियां जब्त की। सीओ सिटी ममता सारस्वत के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। धौलपुर में 25 दिसंबर को अलवर से नाबालिग अपने प्रेमी ममेरे भाई के पास भागकर धौलपुर आ गई। परिजन नाबालिग को लेने धौलपुर पहुंचे तो नाबालिग और उसके प्रेमी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर युवक के कब्जे में ले लिया। अलवर शहर के रावली विहार थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक चोरी की बाइक भी बरामद की। बाड़मेर के नागाना थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे के दिल्ली तिराहे के पास गुड़ से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर लगने के बाद ट्रक ने आग पकड़ ली। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। ट्रक में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बूंदी जिले में NH52 पर एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। नए साल से पहले नागौर में पुलिस अलर्ट हो गई है। नागौर में एसपी अभिजीत सिंह के निर्देश पर जिले के सभी पुलिस अधिकारी निरीक्षण के लिए निकले, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने शहरों सहित हाईवे के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में चेकिंग अभियान चलाया। नागौर में एसपी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने मेड़ता सिटी सहित जिले के शहरों में हाईवे के होटलों पर जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस ने एक होटल में कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। प्रदेश में नववर्ष की पूर्व संध्या पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसके साथ ही कोविड गाइडलाइन की पालना सख्ती से कराई जाएगी। नए साल की पूर्व संध्या पर अजमेर पुलिस महकमा भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से तैयार है। एसपी विकास शर्मा ने शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शहरवासियों से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके प्रदेश के कलाकारों ने नए साल में क्या संकल्प लिया, चलिए सुनते हैं। संकल्प से फायदा ये है कि आप अपने दृढ़ निश्चय कीजिए और इससे बहुत सारी जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाती हैं। आपको उसमें अपना जो टारगेट है वो पूरा करने में उसका बहुत सारी मदद मिलती है, क्षमता मिलती है। तो आप सब लोग संकल्प लीजिए
बुरी आदतें छोड़िए, बुरी आदतों में बहुत सारी चीज़ें हैं और अच्छी आदतों को अपनाइए और इस चीज़ का संकल्प लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो हाँ, मैंने काफ़ी बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है। काफ़ी बार मैंने नए नए जब साल आए हैं तो नए नए मैंने कस्में खाई है अपने खुद से कि हाँ, इस साल मैं ये चीज़ें करूँगा, वो चीज़ें करूँगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं उन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पाया हूँ। पिछले न्यू ईयर रेजोल्यूशन का क्या हुआ? तो पिछली बार मैंने कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए थे। पहला तो मेरा ये था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। दूसरा ये था कि मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा। तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैं पूरा नहीं कर पाया, जो इस बार मैं वापस लेने वाला हूँ और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूरा करूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड में पीएम मोदी